और प्रीपोजिशन का यूज जब कोई चीज किसी सतह या वस्तु पर चिपकी होती है या उससे जुड़ी होती है तो वहां पर इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑन कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन की पहली वीडियो है, ऐसे बहुत सारी वीडियो बनेगी और इसके सारे कॉन्सेप्ट आप सीख जाइए। देखिए, पर की सेंस में पर की सेंस में ऑन प्रीपोजिशन का यूज, ऑन पर की सेंस में इसके अलग अलग प्रयोग होते हैं और इसके यूज अलग अलग है। अब देखिए, पर जब कोई चीज किसी सतह पर जुड़ी होती है या किसी वस्तु पर जुड़ी होती है या चिपकी होती है तो वहां पर इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे उन कॉन्सेप्ट के बहुत सारी वीडियो बनाई जाएगी और आपको इसके सारे यूज पता लग जाएंगे। देखिए यहाँ पर अपॉन, ऑन टू, अबव, अप, चारों का प्रयोग पर होता है, लेकिन इस सेंस में इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, इनका कॉन्सेप्ट अलग होता है। अब देखिए, सेंटेंस बनाते हैं जिससे आपको आसानी से समझ आएगा। यह दीवार पर एक घड़ी है, और घड़ी क्या है? दीवार की जो सतह है उस पर जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है। जैसे इंसान की शरीर की खाल है, ये शरीर की क्या है? सतह है। वैसे दीवार की सतह उस पर क्या है? जो घड़ी है वो चिपकी हुई है, उससे लगी हुई है। तुम्हारी कमीज पर खून था। खून क्या है? कमीज की जो सतह है उस पर चिपका हुआ है। एक दरवाजा अपने कब्जे पर लटका हुआ है। कब्जा, दरवाजा क्या है? जो कब्जे है उससे लटका हुआ है, उनसे जुड़ा हुआ है। पर की सेंस में मेरी उंगली में एक अंगूठी है। ये क्या है? जो उंगली की सतह है उसके ऊपर क्या है? जो अंगूठी होती है वो चिपकी होती है या जुड़ी होती है, उस सेंस में। यहां पर हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते, अभी बताऊंगा। वह उसकी मुट्ठी में एक अंगूठी थी, उसकी मुट्ठी में। यहां पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्यों? अभी बताता हूं आगे। अब देखिए, ये बनाते हैं। यह दीवार पर एक घड़ी है। सबसे पहले सब्जेक्ट इट, वस्तु के लिए इट का प्रयोग करते हैं। इट, इट वर्ब हमेशा आखिर में होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, इट इज एक घड़ी। ए क्लॉक, दीवार वाली घड़ी, और जो हाथ में बांधते हैं वो वॉच होती है। ए क्लॉक, सी की क्लॉक, ए क्लॉक एक घड़ी। पर ऑन, ऑन द वॉल, द वॉल है ना। देखिए, दीवार पर चिपके है ना, जैसे ये बोर्ड भी दीवार पर चिपका हुआ है, तो यहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे पर की सेंस में। तुम्हारी कमीज पर खून था। अब देखिए, यहां पर सब्जेक्ट नहीं है तो क्या लगाएंगे? किसी इंसान के विषय में बात हो रही तो देयर का प्रयोग करेंगे। निर्जीव वस्तु के लिए इट का प्रयोग करते हैं, और सजीव वस्तु के लिए, सजीव के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। देयर जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता वाक्य में। देयर सिंगुलर सब्जेक्ट वाज, था माने वाज, खून ब्लड, ब्लड। तुम्हारी कमीज पर ऑन पीछे से बनते हो जाएगी। पर ऑन तुम्हारी कमीज, योर शर्ट, योर शर्ट, शर्ट बन गया। अब देखिए ये आगे वाला, एक दरवाजा अपने कब्जे पर लटका हुआ है। अब देखिए, एक दरवाजा, ये क्या है? सब्जेक्ट है। डोर, ये क्या है? दरवाजे जो कब्जे होते हैं उस पर जुड़ा हुआ है। ए डोर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाइए? इज। लटका हुआ वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। ये सिंगुलर, ये आप ये ना सोचना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वर्ब में आईएनजी लगी हुई है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये ऐसी चीजें आप 11th क्लास में सीखेंगे। ए डोर इज हैंगिंग, हैंग, हैंगिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गई। हैंगिंग पर पीछे से बनती हो जाएगी। पर ऑन अपने कब्जे, जब वस्तु के लिए अपने की सेंस लगाते हैं तो वहां पर अपने की सेंस में वर्ड का प्रयोग करते हैं, इट का करते हैं। इट्स, इट्स, इट्स कब्जे। हिंज, हिंज कब्जे, दरवाजा अपने कब्जे पर लटका हुआ है, उसकी सतह पर। मेरी उंगली में एक अंगूठी है। अब देखिए, यहां पर भी सब्जेक्ट नहीं है, किसके विषय में बात हो रही? कोई इंसान है। अब देखिए, यहां पर मे की सेंस आ रही है। मे मतलब यहां पर ही है। मेरी उंगली पर एक अंगूठी है, उंगली पर या उंगली में। आप ये ना सोचें यहां पर हम इनका प्रयोग करेंगे, इन माने में नहीं, यहां पर का प्रयोग होगा, ओन का प्रयोग। मेरी उंगली में, सब्जेक्ट, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर, देयर सिंगुलर सब्जेक्ट इज, एक अंगूठी है। रिंग, रिंग ऑन माई फिंगर, ऑन माई फिंगर,
फिंगर। अब देखिए वह उसकी मुट्ठी में एक अंगूठी थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम ओन का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुट्ठी मुट्ठी क्या है, बंद है, और इसके अंदर अंगूठी बंद है। जब कोई चीज किसी इन का प्रयोग होगा यहाँ पर, जब कोई चीज से कोई वस्तु घिरी होती है या कोई इंसान, तो वहां पर बाउंड्री से घिरा होता है, तो वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम ओन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अंगूठी क्या है, मुट्ठी के अंदर बंद है। अब ये सतह तो नहीं है। इन जैसे मैं कमरे में हूँ, कमरे की जो दीवारें हैं मैं उसके अंदर घिरा हुआ हूँ, है ना। मैं बाथरूम में हूँ तो इनका प्रयोग होगा। मैं कमरे में हूँ, इनका प्रयोग होगा, है ना। मैं पार्क में हूँ, पार्क की जो बाउंड्री है उसके अंदर इनका प्रयोग होगा। ऐसे सेंटेंस में इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इनका प्रयोग होगा। वह उसकी मुट्ठी में एक अंगूठी थी। अगर लड़की है तो सी, लड़का है तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट, थी वॉच, वर्ब हमेशा पीछे रहती है। एक अंगूठी, ए रिंग, रिंग। अब यहाँ पर ओन का प्रयोग नहीं, इनका, क्योंकि बंद है ना अंगूठी अंदर। इन, मेरी जेब में फोन है, जेब के अंदर फोन क्या है, बंद है, इनका प्रयोग। इन, उसकी मुट्ठी, उसकी हर मुट्ठी, फिस्ट, फिस्ट। दोस्तों ये ऑन प्रीपोजिशन का पहला कॉन्सेप्ट है। आगे की वीडियो में दूसरा कॉन्सेप्ट बनेगा और आपको हमारी चैनल की ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ऑन प्रीपोजिशन की अलग अलग वीडियो बनेगी, इसके अलग अलग प्रयोग बताए जाएंगे, कहाँ पर इसका अलग अलग यूज किया जाता है। दिन तारीख के लिए भी इसका यूज किया जाता है, वो अलग चीज़ है। जब आप कपड़े पहनते हैं वहाँ पर ओन का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई हम लाइट जलाते हैं वहाँ पर ओन का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे वाली वीडियो में और अच्छी वीडियो बनाऊंगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।